हेलो बच्चों, कैसे हो? कैसे चल रही तैयारी बच्चों आप लोगों की? आशा करते हैं कि आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी, आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। बच्चों, आज मैं एक क्वेश्चन लेके आया हूँ। इसी साल जो भी आया हुआ 2021 में आईआईटी मेंस में 25 ऑफ जून फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों। बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों। थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो ये क्वेश्चन जो होगा तुरंत क्रैक होगा, तुरंत हम कोड डालेंगे। देखिए बच्चों कैसे होता है ये, देखिए यहां पर जो गिवन क्या है कि लेट f of x be पॉलिनोमियल फंक्शन। कैसे दिया हुआ है? f of x क्या है? पॉलिनोमियल फंक्शन है। कैसा फंक्शन? such that f of x plus f dash x plus f double dash x इक्वल टू क्या दिया हुआ है? x to power 5 plus 64 दिया बच्चों। तो मुझे फाइंड आउट क्या करना है? लिमिट x टेंड्स टू 1 f of x upon x minus 1 ये फाइंड आउट करना है बच्चों। क्लियर है? तो ऑप्शन क्या है? -15 60 50 और -60 गिवन है आपके पास। तो इसको करने का तरीका क्या है बच्चों? आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। यहाँ पे देखो ओरिजिन फंक्शन गिवन है, इस इक्वेशन में यहाँ ओरिजिन फंक्शन गिवन है। तो क्या ये बता सकते हो कि मेरा जो पॉलिनोमियल होगा वो x की पावर 5 होगा? पॉलिनोमियल जो डिग्री होगा x की पावर 5 होगा, ये आप बता सकते हो? देखो नहीं समझे तो मैं एक एग्जांपल देकर आपको समझाता हूं। तो देखो मैं एज्यूम कर लेता हूं, मैं एक फंक्शन एज्यूम कर लेता हूं f of x। ये ले लिया मैं, मान लो x³ + 3x² + 6 ले लिया, ठीक है। 6x प्लस कुछ और ले लो, 6x प्लस 5 ले लो। ये मैंने फंक्शन एज्यूम कर लिया। इसका एड्रेस बता सकते हो आप? ये आएगा 3x² प्लस 6x प्लस 6। फिर f डबल डैश x करो बच्चों, कितना आएगा ये? दिस इज 6x प्लस 6। यहां तक क्लियर है? अब इन सबको ऐड करो, कितना हो रहा है बच्चों? ये f of x प्लस f डैश x प्लस f डबल डैश x, ये कितना हो गया बच्चों? ऐड करो, x³ प्लस 6x² प्लस 18x प्लस 17। यहां तक कोई दिक्कत? अब देखिए बच्चों यहां पे पकड़ना क्या है, यहां पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट वो क्या है वो देखना है आपको। तो वो यहां पे ये है बच्चों कि मेरा जो फंक्शन f of x का डिग्री जो होगा, मतलब जो f of x जो पॉलिनोमियल है वो जितना भी डिग्री का हो, वो जितना भी डिग्री का हो, यहां पर क्या है? f of x का डिग्री क्या है? 2 है। f of x का जो है ये पॉलिनोमियल डिग्री क्या है? 3 है, 3 है। तो क्या ये f of x plus f dash x plus f double dash x का भी जो ये फंक्शन है ये भी क्या एक फंक्शन ही है, इसको यदि हम gx मान रहे हैं उसका भी डिग्री क्या है बच्चों? 3 है ना, 3 है। बस यही बताने वाला था, यही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। उसके बाद कुछ नहीं है इस फंक्शन में, उसके बाद ये क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, ठीक है बच्चों। तो क्या हुआ यहां से? मुझे यही जानना था कि ये f of x का जो डिग्री होगा वही डिग्री f of x plus f dash x plus f double dash x फंक्शन का डिग्री होगा। यहां से मुझे क्लियरली यहां से मालूम चल रहा है बच्चों कि जो फंक्शन f of x है, ये जो पॉलिनोमियल है, ये जो पॉलिनोमियल फंक्शन f of x जो पॉलिनोमियल है, इसका डिग्री क्या है? डिग्री क्या है? 5। इसका डिग्री क्या है? फंक्शन f of x का डिग्री क्या है बच्चों? 5। बस यही एक पॉइंट इंपॉर्टेंट था। अब चलिए हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, हम लोग क्या करते हैं? एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। हम लोग क्या करेंगे? एज्यूम कर लेंगे। देखो हम लोग एज्यूम कर रहे हैं f of x एज्यूम कर लेते हैं, डिग्री 5 का पॉलिनोमियल एज्यूम करते हैं। ax5 plus bx4 plus cx3 plus dx² plus ex plus f, ये पॉलिनोमियल एज्यूम कर लिया डिग्री 5 का। ऐसे लिखते पॉलिनोमियल हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है बच्चों कि मेरा ये फंक्शन f of x मुझे मालूम हो गया है, तो क्या हम इसका लिमिट इजीली निकाल सकते हैं? बिल्कुल हाँ, बिल्कुल निकाल सकते हैं, ठीक है। ये देखो ये लिमिट यहाँ पे बोल रहा है, उसका इसका वैल्यू भी दिया हुआ है, इसका मतलब ये लिमिट क्या हो रहा है? ये लिमिट क्या हो रहा है? एग्जिस्ट कर रहा है। ऑप्शन ये ऑप्शन गिवन है, इसका मतलब ये लिमिट क्या एग्जिस्ट कर रहा है। तो नीचे क्या है मेरा? नीचे यदि हम 1 रखेंगे तो यहाँ 0 बनेगा, ऊपर भी क्या बनना चाहिए? 0। यानी ये जो फंक्शन होगा, ये जो लिमिट होगा, ये पूरा जो फंक्शन है ये 0/0 का फॉर्मेट है। 0/0 का ही फॉर्मेट आएगा, नीचे 0 आएगा, इसका मतलब ऊपर भी 0 आएगा। यस और नो? ऊपर भी क्या आएगा मेरा? 0 आएगा। तो क्या हम इसमें लॉपिटल लगा सकते हैं? लॉपिटल रूल, इसमें लॉपिटल रूल लगा के हम इसको फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ
ये आ गया लिमिट x टेंड्स टू 1, ये कितना आ गया f डैश x अपॉन 1, यानी इसका जो आंसर आएगा वो आएगा क्या आएगा बच्चों f डैश 1। मतलब ये वैल्यू मुझे निकालना है, मुझे क्या निकालना है, मुझे ये वैल्यू निकालना है, ठीक है, इसकी वैल्यू मुझे निकालना है, यानी इसका वैल्यू इज इक्वल टू f डैश 1, ये वैल्यू चाहिए। तो मुझे f डैश 1 निकालने के लिए मुझे f ऑफ x चाहिए, तो वही हम निकाल रहे हैं। f ऑफ x आ गया, मेरे सारा सब हो गया, f ऑफ x आ गया, फिर हम क्या करेंगे लास्ट में x इक्वल टू 1 पुट कर देंगे वहां पर। क्लियर है? तो चलिए f ऑफ x कैसे निकालेंगे देखते हैं। तो हम लोग इसका एक यूज करेंगे बच्चों, है ना, इसका यूज करेंगे। तो f ऑफ x है f डैश x निकालो, f डैश x निकालो, तो f ऑफ f डैश x निकालो बच्चों, डिफरेंशिएट बोथ साइड। तो कितना आएगा, दिस इज 5a x टू द पावर 4 प्लस 4b x क्यूब प्लस 3c x स्क्वायर प्लस 2d x प्लस c। ठीक है बच्चों, एक बार और इसे डिफरेंशिएट करो, f डबल डैश x, इसे एक बार और डिफरेंशिएट करो, कितना आ गया, 20ax क्यूब प्लस 12b x स्क्वायर प्लस दिस इज 6cx प्लस 2d। यहां तक आएगा बच्चों, क्लियर है? यहां तक, यहां तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब सबको ऐड करो, अब हम यहां पे सबको ऐड कर रहे हैं, तो f ऑफ x प्लस f डैश x प्लस f डबल डैश x, इसको ऐड करते हैं बच्चों लोग, क्लियर है? तो ये कितना आ गया, देखो ax के 5 वाला एक टर्म है, ये आ गया ax टू द पावर 5 प्लस, अब यहां 4 वाला टर्म कितने बच्चों, 2 4 वाला टर्म है, तो 4 वाला कोएफिशिएंट कलेक्ट करो, दिस इज 5a प्लस b इनटू x टू द पावर 4, ठीक है, ये दोनों कोएफिशिएंट कलेक्ट किए। फिर अब q वाला कोएफिशिएंट देखो, q वाला 3 है, q वाला करो 20a प्लस 4b प्लस c प्लस 4b प्लस c ये इनटू x क्यूब प्लस, अब हम कलेक्ट करेंगे बच्चों x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कलेक्ट करेंगे, x स्क्वायर का है ना, तो 12b प्लस 3c प्लस d, दिस इज 12b प्लस 3c प्लस d इनटू x स्क्वायर प्लस बच्चों प्लस, अब हम लोग x वाला कोएफिशिएंट कलेक्ट करेंगे, x वाला नाम बच्चों ये है और ये है, तो ये कितना हो गया मेरे पास 6c प्लस 2d प्लस e इनटू x प्लस, अब कांस्टेंट, अब क्या होता है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट कितना बच्चों ये लिख लो 2d प्लस e प्लस x, ये मेरा f ऑफ x प्लस f डैश x प्लस f डबल डैश x निकल गया बच्चों, ठीक है ना। और दिस इज इक्वल टू, ये क्या गिवन है मेरा x टू द पावर 5 प्लस 64, ये क्या गिवन है, x टू द पावर 5 प्लस 64 गिवन है बच्चों, क्लियर है? यहां तक ये गिवन है मेरा, ठीक है। अब हम यहां पे क्या करेंगे कि इसका ये जो टर्म आया और ये जो टर्म है वो का इक्वल टर्म, यस और नो, ये जो टर्म आया और ये जो टर्म यहां गिवन है वो का इक्वल टर्म, तो हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप, हम लोग कंपेयर द कोएफिशिएंट बोथ साइड। अब हम यहां कंपेयर द कोएफिशिएंट करेंगे और वहां से हम लोग ABCD EF की वैल्यू निकालेंगे। ABCD EF निकल गया बच्चों, मेरा फंक्शन निकल गया, फंक्शन निकल गया, तो हम क्या करेंगे उसे डिफरेंशिएट करके उसे 1 पुट कर देंगे, तो मेरा ये आंसर भी निकल गया। और हाँ बच्चों, यदि आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है बच्चों, तो आप लोग प्लीज अपने दोस्तों को भी बताएं, और आप लोग जानते ही हैं बोलने की जरूरत नहीं है ठीक है, क्लियर बच्चों? चलिए आगे, चलिए अब हम लोग कंपेयर द कोएफिशिएंट बोथ साइड करते हैं बच्चों, कंपेयर द कोएफिशिएंट बोथ साइड, कंपेयर द कोएफिशिएंट बोथ साइड, बोथ, चलो अब हम लोग कंपेयर करते हैं, कोएफिशिएंट को कंपेयर करते हैं बच्चों, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे पहले x की पावर 5 का कोएफिशिएंट कंपेयर करते हैं, यहाँ पे x की पावर 5 का कोएफिशिएंट क्या है, a है, यहाँ पे x की पावर 5 का कोएफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, दैट मींस यहाँ से क्या आ गया a इक्वल टू 1। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे x की पावर 4 का कोएफिशिएंट क्या है बच्चों, 5 प्लस b, यहाँ पे x की पावर 4 का टर्म है नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे x की पावर 4 का कोएफिशिएंट कितना है बच्चों, 0, यस और नो, तो यहाँ से कितना हो गया 5a प्लस b इक्वल टू 0, a का वैल्यू कितना 1, तो b कितना हो गया बच्चों, दिस इज -5, क्लियर है। नेक्स्ट x की कोएफिशिएंट यहाँ ये है और यहाँ पे x की कोएफिशिएंट है नहीं, दैट मींस दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये कितना आ गया 2a प्लस 20a, नॉट 2a, दिस इज 20a, दिस इज 20a प्लस 4b प्लस c, 4b प्लस c इक्वल टू 0, यहाँ पे ये कितना है 1, ये 20
और ये b -5 तो कितना हो गया, दिस इज -20 प्लस c इक्वल टू 0, तो c कितना आ गया बच्चों 0। देखिए सब निकल रहा मेरा, ठीक है। अब x स्क्वायर कोएफिशिएंट यहाँ पे है, यहाँ पे x स्क्वायर कोएफिशिएंट है नो, इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा जो ये भी टर्म है इसकी वैल्यू कितना है 0। 12b + 3c + d, 12b + 3c + d इक्वल टू 0। b कितना है बच्चों, b का वैल्यू -5, दिस इज -120, 3cc 0 + d इक्वल टू 0। तो यहां से d कितना निकल गया बच्चों d। अब हम लोग किसका कंपेयर करेंगे, x का कोएफिशिएंट कंपेयर करो। तो यहां x का कोएफिशिएंट कितना है इतना, और यहां पे x का कोएफिशिएंट है बच्चों नहीं, तो x का कोएफिशिएंट यहां पे क्या 0, तो कितना हो गया, दिस इज 6c + 2d + e इक्वल टू 0। यहां पे c कितना है 0, d कितना है बच्चों 60, ठीक है। d कितना हो गया 120, तो e कितना आ गया बच्चों -120। नेक्स्ट अब यहाँ कांस्टेंट कितना है, यहाँ ये कांस्टेंट है, यहाँ पे कांस्टेंट कितना बचा 64, यहाँ पे कितना आ गया, दिस इज 2d + e + f इक्वल टू कितना बच्चों, दिस इज 64। अब d कितना है बताओ 60, तो ये हो गया 60 * 2 120, e कितना है -120 + f इक्वल टू दिस इज 64, ठीक है बच्चों। तो यहां से f कितना आ गया, f आपका 64 आ गया, f कितना आ गया बच्चों, दिस इज 64। क्लियर है, चलिए f कितना आ गया बच्चों 64 आ गया। क्लियर है। अब देखिए मेरा काम पूरा हो गया, लगभग पूरा हो गया। अब हम लोग f of x लिख लेते हैं बच्चों। देखो चलिए हम लोग का फंक्शन हम लोग लिख लेते हैं। देखिए f of x कितना आ गया बच्चों, मेरा f of x कितना था ax5, ये कितना है 1, ये आ गया x5। फिर क्या था -b + b x4, यही था ना f of x था x5 + bx4 + cx3 + dx2 + ex + f, ठीक है यही था बच्चों। तो इसको क्या हम डिफरेंशिएट मार लें, फिर वहां पुट कर ले या यहां पुट कर लें, चलिए हम यही पुट कर लेते हैं। तो f of x कितना आ गया मेरा a1 है, x5, b कितना है बच्चों -5, दैट इज -5 x4, c कितना है 0, ये टर्म कैंसिल हो गया, d कितना है बच्चों d इज 60, तो प्लस 60x2, e कितना है बच्चों -120, तो -120x, और f कितना बच्चों दिस इज 64। ये मेरा फंक्शन आ गया, ये मेरा फंक्शन आ गया। अब इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं बच्चों, डिफरेंशिएट मार्क से आप कितना आ गया, दिस इज 5x4 -20x³ प्लस 120x -120, फिर यहां पे 1 पुट कर लो बच्चों +1, दिस इज 5 -20 + 120 -120, दिस इज इक्वल टू ये कैंसिल, क्या है -15, और ये किसके इक्वल है बच्चों, दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 1 f of x अपॉन x - 1, ठीक है बच्चों। तो ये मेरा ऑप्शन था और ये मेरा ऑप्शन ये रहा, ठीक है बच्चों। चलिए खूब बढ़िया, आप लोग मस्त रहिए और जहां भी रहिए अच्छा करिए और दूसरे को भी अच्छा करिए, खुद अच्छा कीजिए, दूसरे को भी अच्छा कीजिए, पढ़िए और पढ़ाइए और आप लोग आगे बढ़िए। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे, बाय।